कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे रानी ने कहा महाराज क्या हो गया आपका चेहरा कि क्यों उतरा हुआ है। हर पल कलियों से खिले हुए जब जब आंगन में आते थे हर बात पे तुम मुस्कुराते थे एक नया संदेशा लाते थे। रानी ने कहा महाराज क्या भूखा संत गया दर से या दुख में कोई संगी न हुआ क्या कोई भूल बनी हमसे जिससे चेहरा गमगी न हुआ। जवाब दिया महाराज कहिए कोई कारण है क्या बात है आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। रानी ने कहा जब पूछा तो हरिश्चंद्र ने कहा तारा 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 अगर मैंने तारा तुम्हें सारी बात बता दी तो तारा मैं तो दुखी हूं और तारा तुम भी दुखी हो जाओगी। तारा ने कहा महाराज ये कौन सी बात हुई आपकी। हर पत्नी का धर्म होता है हर पत्नी का धर्म होता है पति के दुख सुख में साथ ही रहे। बताओ महाराज क्या हो गया। तो हरिश्चंद्र ने सारी बात बताई। कहा तारा एक संत आए हैं और उन्होंने आकर के हमारा सारा राजपाट ले लिया
और तारा हमारा राजपाट चला गया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि तारा सारा राजपाट चला गया, जाने के बाद भी हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं। सब कुछ चला गया लेकिन फिर भी हम कर्जदार हैं। 60 भार सोना हम स्वामी जी को नहीं दे पाए। तारा तारा क्या मेरी इस डूबती हुई नैया को आप किनारे में लाने में सहायता कर सकती हो? और देखो तारा ने कही महाराज जित्या में कौन सी बड़ी बात है। अरे आपने जी बात कैसे कह दी? महाराज एक बात सुनो, देखो पत्नी ने क्या कहा, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बना दीजिए, बेचना बहुत है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए। महाराज आप हमारे शरीर को बेच दो, हमें बेच दो, अपने पुत्र को बेच दो, लेकिन स्वामी जी का कर्ज अदा कर दो। महाराज चलिए राजन जल्दी चलिए, यार तमाम को बेच लीजिए, बाबा को कर्ज अदा करके रवि तिलकिया न बचा लीजिए। महाराज आप हम तीनों प्राणी हैं, हम बिक करके सारा कर्ज अदा कर देंगे, सारा कर्ज दे सकते हैं। महाराज आप चलिए। देखिए तारा ने ये कह दिया, लेकिन एक कवि कह रहा है, एक कवि ये लिख रहा है आज की स्त्री के बारे में। आज की स्त्री कवि ने क्या लिखा, अरे नारे